बॉलीवुड में एक मकबूल गीत बाज़ औक़ात फ़िल्म की कामयाबी की ज़मानत बन जाता है। लोग फ़िल्म का नाम, अदाकार और म्यूज़िक डायरेक्टर को भूल जाते हैं, लेकिन गीत के बोल उनके ज़हन में रह जाते हैं। आज एक ऐसे ही गीत की बात होगी जो अपनी मकबूलियत की कोख में एक कंट्रोवर्सी रखता है और बॉलीवुड की 3 महान हस्तियों के ताल्लुकात में ब्रेकअप की वजह बन गया। फिल्म माया 1961 के इस सदाबहार गीत के बोल हैं, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिरूं तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। इस गीत को पर्दा स्क्रीन पर बॉलीवुड के चार्मिंग हीरो देवानंद और सिंपल एंड मोडेस्ट ब्यूटी क्वीन माला सिन्हा पर फिल्माया गया। इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर बॉलीवुड के नामवर मौसीकार सलील चौधरी थे। इस ड्यूट को मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। इस गीत की कंपोजिशन मुश्किल थी क्योंकि इसके लिए हाई पिच और फास्ट सिंगिंग की ज़रूरत थी। ये मोहम्मद रफ़ी के लिए मुश्किल बात ना थी क्योंकि वो इस तरह के गीत पहले भी गा चुके थे। मिसाल के तौर पर इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है का आखिरी हिस्सा, फिल्म मुग़ल आज़म का मोहब्बत ज़िंदाबाद और दिल के झरोखे में तुझको बैठाकर। मोहम्मद रफ़ी ने इन गीतों को बहुत अच्छी तरह गाया और ये मकबूल और सदाबहार गीत हैं। इस गीत तस्वीर तेरी दिल में के 18 टेक्स हुए और मोहम्मद रफ़ी नहीं बल्कि लता मंगेशकर की वजह से। इस गीत के अंतरा में नैनों का कजरा गाते हुए लता मंगेशकर को मुश्किल पेश आ रही थी। लता की आवाज़ श्रील थी और इस गीत में एवरेज आवाज़ महसूस हो रही थी। जब गीत की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत में एक मुर्की का इजाफा किया जिसने इस गीत को ब्यूटीफुल बना दिया। लता इस पर और अपसेट हो गई। उसने सलील चौधरी से गीत को रिवाइज करने का मुतालबा किया। सलील चौधरी ने लता मंगेशकर की बात मानते हुए गीत के स्केल को कम कर दिया और इसका ज़िम्मेदार मोहम्मद रफ़ी को ठहरा दिया। ये बात हकीकत है कि सलील चौधरी के मोहम्मद रफ़ी के मुकाबले लता मंगेशकर के साथ पर्सनल ताल्लुकात बहुत बेहतर थे। अगरचे मोहम्मद रफ़ी ने सलील चौधरी के लिए इससे पहले कुछ ऐसे गीत गाए थे जो बॉलीवुड का कोई और सिंगर नहीं गा सकता था। इस सिलसिले में एक मिसाल फिल्म काबुलीवाला 1961 का एक गीत है जिसके बोल हैं, ऐ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। ये एक बहुत ही मकबूल गीत था। इस गीत में मोहम्मद रफ़ी की सिंगिंग अरूज पर है क्योंकि अगर इस गीत के मुखड़े और 3 अंतराज को सुने तो मोहम्मद रफ़ी की गायकी में वर्सटिलिटी का कायल होना पड़ता है। इस मुखड़े और अंतरों में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ मुख्तलिफ लहजे रखती है। ऐसा लगता है कि गीत में 3 मुख्तलिफ आदमी 3 मुख्तलिफ सिंगर्स की आवाज़ में गा रहे हैं। ये भी एक काबिल ज़िक्र बात है कि सलील चौधरी माया फिल्म के इस गीत की ट्यून बंगाली में बना चुके थे और इसको लता ने गाया था जिसका मुखड़ा था ओगो आर किछु तू नाए। इसको उन्होंने खुद ही लिखा और कंपोज किया था। हिंदी वर्जन को मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था। अगर आप इन दोनों गीतों को साथ सुने तो इनमें फ़र्क सिर्फ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। इस गीत की कंट्रोवर्सी के बाद इन तीनों के ताल्लुकात में एक तरह से ब्रेकअप आ गया। मोहम्मद रफ़ी और लता ने एक साथ ड्यूट गाने से इनकार कर दिया।
इस वाक़े के फ़ौरन बाद मोहम्मद रफ़ी और लता के दरमियान गीतों की रॉयल्टी का तनाज़ा हो गया, जिसकी वजह से इन दोनों ने एक साथ गाने से बाज़ाब्ता इनकार कर दिया, जिस वजह से इस गीत की कंट्रोवर्सी बैकग्राउंड में चली गई। लेकिन यह हकीकत है कि रूट कॉज इस गीत की कंट्रोवर्सी थी। इस रिड्यूस्ड स्केल के बाद भी इस गीत में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ डोमिनेटिंग है। मोहम्मद रफ़ी और सलील चौधरी के तलकात पर भी इस कंट्रोवर्सी का असर हुआ। मोहम्मद रफ़ी ने इस वाक़े के बाद 4 या 5 गीत सलील चौधरी के लिए गाए जो मकबूल ना हो सके। इसके बाद फिल्म आनंद के अलावा सलील चौधरी कोई काबिल ज़िक्र म्यूज़िकल फिल्म ना दे सके। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।